एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी को सताती है, जिसे हम कहते हैं पुअर मनी मैनेजमेंट। जिसके कारण बहुत सारे लोगों के पास पैसे होने के बाद भी वो सही से उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे सही टेक्निक्स के साथ हम पैसों को मैनेज कर सकते हैं, उसको सही जगह पर यूज कर सकते हैं, जिससे पैसों को हम इफेक्टिवली यूज कर पाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के बारे में। तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे वेल्थ फॉर्म यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम फाइनेंस की बातें करते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम अपने मनी को सही से मैनेज कर सकते हैं। तो उससे पहले जान लेते हैं कि मनी मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है। मनी मैनेजमेंट सिंपल होता है, जिसमें हम स्मार्ट चॉइसेस लेते हैं अपने फाइनेंस के बारे में, जिससे हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। चलिए इसे कुछ की फैक्टर्स के साथ जान लेते हैं। तो सबसे पहला की फैक्टर है बजटिंग। बजटिंग का मीनिंग सिंपल होता है, जिसमें हम अपने पैसों को एक रोड मैप बनाते हैं, जिससे हम फिक्स करते हैं कि कहाँ हम अपना एक्सपेंस करने वाले हैं, सेविंग्स कितना करने वाले हैं और इन्वेस्टमेंट कितना करने वाले हैं। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर राजेश नाम का एक व्यक्ति है जिसका 50,000 पर मंथ की सैलरी है, तो उस केस में अगर उसने अपना बजट बना लिया कि वो 15,000 पर मंथ अपने रेंट के लिए देगा, 10,000 पर मंथ अपने ग्रोसरीज के लिए रखेगा, बाकी का 5,000 पर मंथ वो यूटिलिटीज के लिए यूज करेगा और 7,000 पर मंथ अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करेगा। तो उसने अपना एक बजट बना लिया है, जिसमें वो 37,000 अपने नीड्स के लिए रख रहा है और बाकी का 13,000 जो कि उसका बच जाता है वो अपने सेविंग्स के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर आधे एक्सपेंसेस के लिए वो रख सकता है। तो हमारा दूसरा की पॉइंट है सेविंग्स। सेविंग्स का एक सिंपल मतलब होता है कि हम अपना पैसा साइड में रख रहे हैं, जो कि फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए हो सकता है या फिर कुछ एक प्लान्ड एक्सपेंस के लिए हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वही राजेश जो 50,000 पर मंथ कमा रहा था 20% सेव करता है, जो कि 10,000 पर मंथ हो सकता है, तो साल का वो 1,20,000 सेव कर रहा है। तो नेक्स्ट की पॉइंट में जानेंगे कि अगर वो उतना सेविंग्स कर देता है और इन्वेस्ट करता है तो आगे जाके उसका क्या पोटेंशियल हो सकता है। अभी हमारा तीसरा की पॉइंट है इन्वेस्टिंग, जो कि आप सेकंड की पॉइंट से जान गए होंगे। इस केस में एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी इंसान अपने पैसों को जो सेव करता है एक सही जगह पे इन्वेस्ट करता है, ताकि उसका पैसा उसके लिए काम करे। एग्जांपल लेते हैं कि प्रीवियस सिचुएशन में राजेश जो कि 20% ऑफ हिज इनकम 10,000 पर मंथ सेव कर रहा था, अगर वही अपना 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करे किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी एक फिक्स इनकम सोर्स में, जो कि उसको ऑन एवरेज 8% रिटर्न देता है, तो अगर वो 5 साल तक ये करता जाएगा तो उसकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 6 लाख होगी, लेकिन उसका कॉर्पस 8,50,000 बन गया होगा। इस केस में आप जान गए होंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग से कैसे एक आदमी अपने वेल्थ को ग्रो कर सकता है और अपने पैसे को खुद के लिए काम पे लगा सकता है। हमारा चौथा की पॉइंट है डेट मैनेजमेंट। डेट मैनेजमेंट का एक सिंपल मीनिंग होता है कि हम अपने डेट को सही से हैंडल कर रहे हैं, उसको सही से रीपेमेंट कर रहे हैं, इससे हम अपना इंटरेस्ट बचा सकते हैं और उसे सेविंग्स में और इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकते हैं। इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का एक लोन चल रहा है जो कि 50,000 का है और उस पर 18% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है, तो अगर उस केस में आप महीने का 5,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट में अप टू 20,000 तक बचा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट की पॉइंट है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का ये मीनिंग होता है कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को सही से फिक्स करते हैं और उसके लिए वर्क करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप फ्यूचर में जो कि 10 साल के बाद एक 50 लाख का घर खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक SIP स्टार्ट करते हैं जो कि 30,000 पर मंथ की हो सकती है। ऑन एवरेज अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में भी इन्वेस्ट करते हैं और आपको ऑन एवरेज 10% CAGR का भी रिटर्न मिलता है, तो 10 साल के बाद आपके पास अप्रोक्सीमेटली 60 लाख तक का कॉर्पस होगा, जिससे आप अपना ड्रीम फ्लाइट ले पाएंगे। तो आज का वीडियो यही तक था। आज की वीडियो में आपने जाना है कि कैसे आप मनी मैनेजमेंट को मास्टर करके सही से अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे और अपने फाइनेंसेस का कंट्रोल खुद के हाथ में ले पाएंगे। चाहे वो बजट बनाना हो, सेविंग्स करना हो, इन्वेस्टिंग करना हो, अपना फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना हो या फिर डेट मैनेजमेंट हो, इस सब को जान के आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे, जिससे आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर को सुधार पाएंगे। और याद रखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करना कभी लेट नहीं होता है, इसलिए आज से ही शुरू कर दीजिए। तो अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया है तो इसे थम्स अप देना ना भूले और ऐसे ही और फाइनेंशियल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। और अगर आपको और भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको पूछने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली को इस वीडियो की जरूरत है, तो इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और ग्रो होते रहिए।